अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं, और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को समझने के बाद हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो पहले ट्रांसप्लांट ऑर्गन में समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन एवर सम ऑफ द बॉडी ऑर्गन आइदर लूजेस इट्स फंक्शन और लॉस्ट ड्यू टू सम एक्सीडेंट, जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा क्या करता है, अपना काम सही से नहीं करता या वो लॉस्ट हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, इट इज़ डिजायर्ड टू रिप्लेस इट फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग हेल्दी ऑर्गन फ्रॉम अ डोनर। तो हम चाहते हैं कि वो जो ऑर्गन ख़राब हो गया, मिसाल के तौर पे किडनी ख़राब हो गई है किसी की, सही से काम नहीं कर रहे, तो लोगों का कहना होता है कि उसको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। क्या किया जाए, रिप्लेस इट फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग हेल्दी ऑर्गन फ्रॉम अ डोनर। किसी दूसरे इंसान से लेकर उस किडनी को क्या किया जाए, किसी दूसरे इंसान से वो किडनी लेकर उसको जो है वो क्या किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए। तो वो जो किडनी देने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, जो अपना ऑर्गन देने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सम डिग्री ऑफ रिजेक्शन। इनको जो है ना हमेशा रिजेक्शन के सामने का खतरा होता है। तो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू सम डिग्री ऑफ रिजेक्शन, कुछ ना कुछ डिग्री का मतलब किस हद तक जो है वो रिजेक्शन का खतरा होता है, बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट जेनेटिकली डोनर एंड रेसिपेंट आर नॉट आइडेंटिकल। भाई जो बंदा अपना जो ऑर्गन दे रहा है वो जो है वो आइडेंटिकल तो नहीं है ना। भाई जो असली किडनी थी उस इंसान की अपनी, उसकी और बाहर से किसी और को देने वाले की किडनी में क्या होगा, फ़र्क होगा, जीन तो सेम नहीं होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसमें रिजेक्शन के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब कोई ऑर्गन अपना काम सही से ना कर सके या किसी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जाता है किसी हेल्दी ऑर्गन से जो कोई ना कोई क्या करेगा, डोनेट करेगा। उस ऑर्गन को कहते हैं ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को हमेशा रिजेक्शन का कहीं ना कहीं खतरा होता है क्योंकि जो डोनेट करने वाला जो शख्स होता है उसका ऑर्गन आइडेंटिकल नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को समझने के बाद द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज सब्जेक्ट टू अटैक ऑफ द इम्यून सिस्टम। भाई कोई भी शख्स अपना जो ऑर्गन डोनेट करेगा ना तो उसमें क्या है, इम्यून सेल जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं ऑफ द रेसिपेंट। जिसको डोनेट किया है ना उसके जिस्म के इम्यून सेल उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। द रेस्पॉन्स इज टर्म एज ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। उस रेस्पॉन्स को हम नाम देते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। यानी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऊपर रेसिपेंट जिसने इसको रिसीव किया है उसके इम्यून सेल हमला कर सकते हैं, उसके हमला करने को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों होता है आगे इसकी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये बात करते हैं कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आर लीवर, किडनी, स्किन, हार्ट। ये वो ऑर्गन है जो कोई भी शख्स है वो डोनेट कर सकता। अब आप बोलेंगे हार्ट, तो भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका दिमाग मर चुका है लेकिन दिल उसका क्या है, सेहतमंद है, तो वो उसका क्या है, उसका दिल निकाल के किसी को लगा दो लेकिन वो इंसान तो मर जाएगा। तो ऐसे ट्रांसप्लांट हो सकता है। लीवर का कुछ हिस्सा, लीवर का एक छोटा सा पीस जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी दो होती हैं, एक दे सकते हैं। स्किन का कुछ हिस्सा भी ट्रांसप्लांट होता है। अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यानी एक शख्स ने अपना किडनी दूसरे को दिया लेकिन उसका किडनी सही से काम नहीं किया, रिजेक्ट हो गया, तो उसमें किसका रोल है, टी सेल का क्या रोल है, बी सेल का क्या रोल है, वो हम बात करते हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसप्लांट ऑफ सॉलिड ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन है ना, किडनी हो गया, स्किन हो गया, ये सब है ना, फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीशी, जिसे कहते हैं एलोग्राफ। एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना उसे कहते हैं एलोग्राफ। द डेंड्राइटिक सेल ऑफ द डोनर टिश्यू माइग्रेट इनटू द रेसिपिएंट लिम्फोइड टिश्यू वेयर दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द रेसिपिएंट टीएच सेल। डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, डोनर ने जो अपने जो टिश्यू दिए ना उससे डेंड्राइटिक सेल निकलते हैं
वो माइग्रेट करते हैं इनटू द रेसिपिएंट लिम्फोइड टिश्यू, रेसिपिएंट जिसने रिसीव किया है उसके लिम्फोइड टिश्यू में चले जाते हैं, विच दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द रेसिपिएंट सेल, जो कि रेसिपिएंट के हेल्पर सेल, इससे पहले इम्यून सिस्टम में बताया ना, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, ये चीज़ें होती है ना, सप्रेसर सेल, तो हेल्पर सेल्स को क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। वंस एक्टिवेटेड हेल्पर सेल प्रोलिफरेट एंड एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल एंड टीसी साइटोटॉक्सिक सेल टू अटैक द ग्राफ्टेड टिश्यू। भाई जो है वो डेंड्राइटिक सेल जो होता है ना डोनर टिश्यू के, वो माइग्रेट करके लिम्फोइड टिश्यू में आते हैं रेसिपिएंट के, और रेसिपिएंट क्या करता है, उसके हेल्पर सेल उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं, और जैसे ही पहचानते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, प्रोलिफरेट, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और किसको एक्टिवेट करते हैं, नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं टू अटैक द ग्राफ्टेड टिश्यू, और जो टिश्यू ग्राफ्ट किया गया है उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बी सेल का क्या रोल है, द एक्टिवेटेड हेल्पर सेल, ये जो हेल्पर सेल जो एक्टिवेट हो गया था ना, सिग्नल द बी सेल को भी सिग्नल देता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, और उसको क्या कर देता है, बी सेल को जो वो सिग्नल देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि प्लाज्मा सेल क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्या करता है, सलाहियत रखता है। द एंटीबॉडीज दस प्रोड्यूस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रॉइंग द ग्राफ्टेड टिश्यू, और जो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडी भी ग्राफ्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ जाकर आज का ये टॉपिक मुकम्मल हुआ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।